लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी इंतजार में रहते हैं कोई मसाला मिले ताकि सारे मुसलमानों को घसीटा जाए। उससे आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितना भी नाचे कूदें और बदनाम करना चाहे, मेरा दावा है कि इस्लाम का चेहरा उतना ही खिलता चला जाएगा। ये इस बात की दलील है आज की तारीख में। जितना गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के बारे में ये करे, मगर आप यकीन जाने कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता दुनिया का जिस दिन कोई मेडिकल एक्सपर्ट कलमा पढ़ के ईमान न लाता हो, कोई इंजीनियर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इसलिए आने वाला वक्त इस्लाम के लिए खतरनाक नहीं है, उम्मीद अफजा माहौल है कि हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर घर में गांव बस्ती में इस्लाम पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बातें मैंने इसलिए कह दिया ताकि आप जो मायूसियत के शिकार हैं, आपकी मायूसियत दूर हो जाए, आपको एक हौसला मिले कि हमारा मुस्तकबिल अंधकार में नहीं है बल्कि उज्जवल से भरा हुआ है। हमारा भविष्य उज्जवलता से भरा हुआ है, बिल्कुल उजाले से भरा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कहता, आपके पैगंबर कहते हैं, हमारे पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियम फला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मिशकात की हदीस में आया है, मुफ्ती साहब किबला हुजूर फरमाते हैं इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। तो एक बार सारे लोग मिलकर जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग खामोशी के साथ बैठ जाएं। अगर मौका मेरे पास रहा, मैं दो मिसाल आपके सामने बयान करूंगा, जिस मिसाल को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में मीडिया में कुछ और है, खामोश इनकलाब कुछ और है। खामोश इनकलाब इस्लाम के फेवर में है, इसलिए कि 1000 लोग नाचे कूदें तोड़ फाड़ करें, उससे बहस नहीं। एक इंजीनियर अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो आप समझ जाएं ये एक इंजीनियर लाखों पढ़े लिखे पे भारी है। आने वाला वक्त इस्लाम का है, क्योंकि आदमी तवहुमात से बाहर निकलना चाहता है, अंधकार से बाहर निकलना चाहता है। इल्म जहां आता है वहां गहरी सोच पैदा होती है, और जहां गहरी सोच पैदा होगी वहां इस लोहे को क्यों खुदा कहेगा आदमी। जहां गहरी सोच पैदा होगी वहां छुछंदर को क्यों खुदा कहेगा आदमी। जहां गहरी सोच पैदा होगी वहां बंदर को क्यों खुदा कहेगा आदमी। जहां गहरी सोच पैदा होगी जबान से आवाज निकलेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वही है जो दुनिया का खालिक, वही दुनिया का मालिक, वही जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इन तवहुमात से बंदा ऊपर उठता है, कहता है वही खुदा है एक जो सारी दुनिया को पैदा किया है, वही चलाता है, वो चाहता है हुकूमत करने वाले की हुकूमत छीन कर उसे गली कूचे का भिखारी बना देता है, और किसी गली के अदना आदमी को सिंहासन पर बिठा के बादशाह बना देता है। वही खुदा है जो सारी दुनिया को चलाता है। इल्म जब रोशन होगा तो आदमी बता, आप ही अगर पढ़ लिख लीजिएगा तो क्या किसी बंदर को कहिएगा कि यू रमाई लॉर्ड तुम मेरा खुदा है? नहीं, इल्म जहां आएगा कुफ्र मिटेगा, शिर्क मिटेगा, इस्लाम पूरी दुनिया में एक रोशन और ताबिंदा मजहब बन के उभरने वाला है। हदीस सुन लिया आपने? आप लोग आपसे मतलब हमारे जो बाल बच्चे हैं वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, चूंकि वो हदीस कुरान पढ़ते नहीं, मौलाना की तकरीर सुनते नहीं है। वो गलती से कभी कभार आ गए, कोई भाई भतीजा उसका दस्तारबंदी उसकी होने वाली है तो वो आ गया, चलो दावत दिया, कार्ड दिया तो आ गया। पहले जमाने में दस्तार हो जाती थी, कोई कार्ड भी नहीं छपता था, अब 50 रिश्तेदार भी नहीं आते थे, और रूम भी नहीं सजता था, अब मिठाई के डब्बे भी 100-200 नहीं पैकेट बंद होते थे। और अभी क्या है कि तरावी सुनाया गया 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल में तो कुरान रटा है, फिर उनको 10 साल लगेंगे इनको दौर करने में। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है, हिफ्ज करना अलग है, फिर दौर निकालना है। ये कौन सा दौर निकालना है भाई? जब कुरान रट लिया, हाफिज बन गया, तो फिर अब दौर क्या निकालना है?
दौर क्या निकालना है? जब सबक पारा डेली पढ़ना है, आमोख्ता डेली पढ़ना है, अगला सबक डेली याद करना है, और हफ्ता 10 दिन में अगला सबक बंद करके फिर आमोख्ता को रिवाइज करना है, तो फिर इसमें दौर की क्या बात है? इसका मतलब है कि याद कच्ची है। इस वो 10 साल के बाद भी वो कम परफेक्ट नहीं हो पाता है। अब तो जब मेहराब पे खड़ा होता है तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब पीछे नमाज पढ़ने वालों को साहब दिमाग खराब हो जाता है, क्या पढ़े हो यार, कभी कभार भूल गया अलग बात है, ये क्या हर रकात में आगे पीछे एक बार लिया फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा फिर बैरक लग गया फिर आगे पीछे। ये सिर्फ ये कच्चे लोगों की कहानी है जो पढ़ने के जमाने में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। अभी एक बच्चा मेरे मदरसे का हिफ्ज किया, उसके बाद जाके मेहराब सुनाया, बस अभी हिफ्ज मुकम्मल और जाके तरावी सुनाया। इस तरह बहुत सारे मदरसों में ऐसा होता है। ये 10 साल पढ़ना है और 10 साल के बाद उसको दौर करना है। ये कमजोरों की कहानी। इस कदर मजबूत याद करो कुरान पाक को ताकि इधर खत्म वहां जाके तरावी सुना दो। 1000 कार्ड छपाने से बेहतर है वो कार्ड के मेहराब पे खड़े होके पूरा कुरान सुना दिया। एक रिश्तेदार नहीं आए, एक कार्ड नहीं छपे, एक गुलाब का माला नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, मेहराब सुनाया, उससे बड़ा हाफिज कोई नहीं। सारे रिश्तेदार जान जाएंगे कि फलां का बेटा हाफिज कुरान बन गया। वह शहर की बड़ी मस्जिद में तरावी सुनाया, 1 लाख नजराने भी मिले, प्लस उम्रा और मदीने का टिकट भी मिल गया। इस बार बहुत सारे हुफ्फाज को बिहार में उस तरफ गोंडा बहराइच के इलाके में मुलाकात हमसे हुई। कहा कि हजरत नजरानी भी बहुत मिले और उम्रा का टिकट मिला। अभी हज से जैसे वापस लोग आएंगे 10 मुहर्रम के बाद हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं। ये वो प्रचार है। क्यों पोरो लाके पगड़ी बांध के पब्लिक को धोखा देने का काम करना है, बल्कि एक हाफिज बने, इतना जबरदस्त बने कि जहां चाहे लोग बोले कि किस मदरसे से पढ़ के आए हो, किस मदरसे से पढ़ के आओ, मौलाना इमामुद्दीन साहब के मदरसे से पढ़ के आओ। तो फिर ये इनको अब सीट फुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा। फुल सीट फुल हो गया, अब यहाँ जगह खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, जगह बिल्कुल फुल है, नो एडमिशन, अब अगला एडमिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो असल काम है वो करना नहीं है, बल्कि काम सिर्फ नुमाइश का करना है और साल भर तक एडमिशन लेते रहना है। साल भर तक एडमिशन, स्कूल में नो एडमिशन, बस 10 दिन एडमिशन हो, उसके बाद एडमिशन क्लोज। अब मदरसे में साल भर एडमिशन, चूंकि बच्चा ही नहीं है। अब जब बच्चा ही नहीं है तो साल भर एडमिशन होगा। अब जरा गौर से सुनिए, जो जाहिर सी बात है तो बच्चा नहीं तो एडमिशन होगा। हमारे बच्चे जोरदार ढंग से मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं। वो बच्चे आ गए, मेरा भाई कार्ड दिया है हाफिज कुरान बनने वाला है। आप लोग ये मत समझेंगे कि यहाँ के जो 42 बच्चे जो हाफिज कारी बन रहे हैं ये कमजोर किस्म के बच्चे नहीं। मौलाना इमामुद्दीन साहब एक जबरदस्त एक्टिव, फाल, मेहनती और वसी दिमाग आलिम दीन का नाम है। वरना गवर्नमेंट की नौकरी है, 1 लाख पे महीना कमाए, आराम से खाएं पिए, कार पे चलें, गद्दे पे सोएं, कौन ये दिमाग लड़ाए, उसकी तबीयत खराब होगी, उसको चेचक की बीमारी होगी, वो लड़का अगर रास्ते में एक्सीडेंट कर गया, फला ये हो गया, चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, मकान कैसे बनाए, तनख्वाह कैसे दें, मतबख कैसे चलाएं। अब लड़कियों का स्कूल है, वहां साहब ये मामला हो गया, वो मामला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अपना दिमाग कौन चलाए। लेकिन ये बंदा आराम से खाने वाली जिंदगी को तरजीह नहीं दे रहा, बल्कि आज एक लंबी इनकी मेहनतों की तारीफ रही है। ये चाहते हैं कि मैं अपना खा पी के मरना कमाल नहीं है, अपने से 1000, 2000, 10,000 लोगों को पढ़ा दें, लिखा दें। ये हमारे लिए अपनी नौकरी, अपने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा काराबाद काम होगा। आदमी वही है जो अपने से कौम को फायदा पहुंचाए, मर जाए ताकि हजारों सीनों में कुरान पाक की रोशनी मौजूद है। ये एक्टिव आदमी है जिनको जो अपना सर जला के दारुल अशरफ चलाते हैं। और अभी तो उन्होंने खवातीन का जो मदरसा कायम किया जिसमें लगभग 700 बच्चियां पढ़ रही हैं। और इनका प्लान जब मैंने मालूम किया, कहा हजरत दुआ करते हैं, मेरा प्लान है कि 7000 बच्चियां मदरसे में पढ़े,
7,000 बच्चियां पढ़े। और मैं तो कहूंगा कि अल्लाह इतनी बरकत देते कि 7,000 नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को 11 बीवियां थी, तो 11,000 कनीज़ाने फातिमा दस्तरखान पे बैठ के खाएं और पढ़ाई करें, ताकि कोई भी गैर मुस्लिम हमारी बच्चियों को नौकरी और चेहरे का हुस्न का लालच दिला के उसके ईमान का सौदा न कर सके। हमारी बेटियां कुरान पढ़ें, मदरसे में रहें, अपने आप की इज्जत की हिफाजत करें। अगर कोई दूसरा बदअकीदा, बदमज़हब, काफिर, मुशरिक इसके ईमान को लूटने के लिए कहे कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास तुम आ जाओ तो रानी बन के रहोगी, अपना ईमान छोड़ दो। बहुत सारी लड़कियों ने त्याग दिया, तो बाज़े अशब से फारिग होने वाली तालिबात इस कदर अंदर से तालीमी तौर पर मजबूत हो जाए कि 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर कोई काफिर इसको दे, ये उनके चेहरे पे थूक के बोले सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, दारुल उलूम बाज़े अशहब, मस्तके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। वाह। मदरसे के क़याम का मकसद यही होता है कि आपके ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आपके बाल बच्चों को स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाया जाए, आने वाली नस्ल मेरी दुनिया के बदले में तबाह ना हो, बल्कि दीन की वजह से उसको इज्जत मिले और दीन बचाए और दुनिया को पांव के नीचे रौंद दे। इतना ईमान इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ना कोई नौकरी, ना कोई खूबसूरत छोकरी उसके ईमान को लूट ले पाए, हर महाज पे साबित कदम रहे, कहे दुनिया जलील है, आखिरत हमेशा पायदार और बाकी रहने वाली चीज है। तो ये घुट्टी में पिलाना होगा, ये वहां नहीं होगा जहां बगल में 18 साल का नौजवान और बगल में 18 साल की लड़की दोनों एक साथ मिलकर कोचिंग सेंटर पे स्कूल में दोनों पढ़ें, वहां इज्जत नहीं बचेगी। वहां अगर कोई इज्जत बचाने की बात कर रहा तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। देखा आपने मेरठ में क्या हुआ कि एक लड़का जो लंदन में कमा खा रहा था, जबरदस्त कमाई कर रहा था, लेकिन वही कोचिंग सेंटर, स्कूल, जीन्स टी शर्ट और वह पर्स, वह सैंडल और साहब बेहिजाब, बेनकाब स्कूल कॉलेज में घूमना, आवारा आवारा मारे मारे फिरना। तो रिजल्ट ये निकला कि दूसरों के चक्कर में अपने पति को 4 टुकड़ों में काट के ड्रम में डाल के सीमेंट डाल के उनकी लाश को गला दिया। ये तो उनकी बात थी, काफिर की बात थी, लेकिन मुसलमान फैमिली में देवरिया उत्तर प्रदेश में, देवरिया गोरखपुर के बगल में एक लड़का सऊदी अरब में रहता था और फिर उसका अपना भांजा, जबकि भांजे से पर्दा फर्ज है बमानी का, जब अपने भतीजे से पर्दा फर्ज है चची का, चूंकि चचा अगर मर जाए तो एक भांजा, एक भतीजा अपनी चची से निकाह कर सकता है, कम जिससे निकाह हो सकता है उसे पर्दा फर्ज है। अगर मामू मर जाए तो मामानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जहां निकाह हो सकता है उसे पर्दा फर्ज है। मगर लोग क्या कहते हैं, ये तो बेटा है, ये तो भतीजा है, ये तो बेटा है, ये भांजा है। लोग शरीयत की नहीं तबीयत की मानते हैं। शरीयत है कि भांजे से पर्दा फर्ज है, शरीयत यह है कि भतीजा से पर्दा फर्ज है, और जहां पर्दा फर्ज है तो उससे पर्दा करना होगा, और उसको आम बेटा की तरह समझ करके उससे अगर करीब हुए वही होगा जो देवरिया में हुआ। अपने शौहर को काट दिया और उनके भांजे के साथ फिरार हो गई। ये जब तक ये जींस टी शर्ट की तहजीब रहेगी, जब तक दुपट्टा से आरी तहजीब रहेगी, और जब तक जहां एक कोचिंग सेंटर, एक स्कूल में जहां जवान लड़के लड़कियों के पढ़ने का एक टेबल पे मखलूत तालीम का निजाम रहेगा, न कोई आर्मी सेना से बचा पाएगी, न कोई कचहरी सेना से रोक पाएगी, न कोई अमेरिका की फौज सेना को रोक पाएगी। एक कानून है, वह कानून पर्दा। अगर वह कानून पर्दा अमेरिका में नाफिज हो जाए, हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, ना रहे कोर्ट, ना रहे कचहरी, 90% सेना का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफा के कानून में वो दम है जो इस बेरारबी के जमाने में भी समाज को सेना से पाक कर सकता है। जो कानून अरब को सेना से पाक किया, शराब से पाक किया और इतना बुलंद किया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज कचहरी के सामने जिना, आज कोर्ट की मौजूदगी में
रेप हो रहा है, ग्रुप रेप हो रहा है, इज्तिमाई आबरूरेजी हो रही है और उसके बाद कत्ल हो रहा है, तो कचहरी, कोर्ट, आर्मी सब मौजूद है मगर रोकने में असमर्थ है। तो अब कम से कम ये फार्मूला तो आजमा ले, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा, कानून हिजाब कि 18 साल की खातून वो अलग पर्दे में रह के पढ़ेगी, 18 साल का जवान उससे हट के वो अलग पढ़ेगा। अगर ये आजमा लिया और कानून पर्दा नाफिज हो गया, मेरा दावा है कि 90% कचहरी कोर्ट के बगैर ज़िना का खात्मा होगा, मर्द की आबरू बचेगी, औरत की आबरू महफूज रहेगी। और ये काम हर इलाके के मुसलमानों को आगे बढ़ के करना होगा। जो काम मौलाना इमामुद्दीन साहब ने यहाँ किया, ये काम हर इलाके में अपनी बेटियों को बचाने के लिए नेता लोगों की तरह मगरमच्छ के आंसू नहीं बनाना होगा, प्रैक्टिकल में काम करना होगा, प्रैक्टिकल में जमीनी सतह पे काम करना होगा ताकि बच्चियों का ईमान और अकीदा महफूज रहे। जो काम ये करे, अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा मुझको करनी है और वक्त मेरे पास बहुत कम है और 2-4-5 टॉपिक पे बातें करनी है। और जो सबसे अहम टॉपिक है, यानी हमारा बच्चा आलिम क्यों नहीं बनना चाहता? आलिम बनने के बाद क्या मिलेगा? 10,000 रुपये वहां ना मिले। इंजीनियर बनना चाहता, नहीं मिले गवर्नमेंट की नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, 1 लाख महीना कमाएंगे। एक इंजीनियर है जो प्राइवेट तौर पर बेंगलोर में विप्रो कंपनी का इंजीनियर 10-10 लाख रुपए महीना कमाता है। उस तरह का इंजीनियर होना चाहिए। हम बहुत सारे इंजीनियर हैं जो सऊदी अरब में जाके 10-10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हमारी एक मोहब्बत करने वाली एक खातून है ज़ईफा, वो चेन्नई में, उसका एक बेटा जवान इंजीनियर है, 15 लाख रुपए महीना वो लंदन में कमाता। 15 लाख। इंडिया में तो डीएम की तनख्वाह नहीं है, डीएम की तनख्वाह है 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री की तनख्वाह बस वही है 2 से 2.5 लाख, जो सफर के नाम पे भत्ता होता टीए ले लें वही ले लें, वरना तनख्वाह नहीं है 10 लाख 20 लाख रुपए तनख्वाह। एक अच्छे इंजीनियर की तनख्वाह 10 लाख 20 लाख रुपए, एक अच्छे डॉक्टर की तनख्वाह। तो मौलाना बनोगे तो क्या मिलेगा? 10,000 रुपए महीना मिलेगा। और अगर इंजीनियर बन गए तो 1 लाख रुपए महीना कमाओगे। तो चलो दूसरे मौलाना से तकरीर सुन लेंगे, हम नहीं करेंगे दूसरे से सुन लेंगे, हम इमामत नहीं करेंगे दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छा खाने पहनने, अच्छा घर बनाने के लिए हमें माल चाहिए। तो माल मदरसे में पढ़ने से नहीं मिलेगा, माल मिलेगा वहां जहां मैथ पढ़ा जाए, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा जाए, जहाँ बायोलॉजी पढ़ा जाए, जहाँ नमाज छोड़ के पढ़ा जाए, रमजान का रोजा त्याग के पढ़ा जाए, जहाँ अखलाक को आदाब का खून करके पढ़ा जाए, जहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए। वहां बताइए कि फिजिक्स में है कि ये करना जायज है या नाजायज है? केमिस्ट्री आप पढ़े, क्या केमिस्ट्री में है कि ये जायज है या नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये लाभदायक है या हानिकारक है? नहीं है। फिजिक्स में बात है किसकी? फिजिक्स में बात ही स्टार्स की, प्लैनेट्स की, द सन द मून की। फिजिक्स में बातें हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, केमिस्ट्री में बातें हैं गैस की, धुआं की, लोहा की, अबरक की, अदरक की, यही सारी बातें केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में बातें क्या है? बायोलॉजी में है कि इंसान कैसे पैदा होता है, जानवर क्यों खाता है, जानवर के पेट से दूध कैसे निकलता है, ये गोबर क्या है, ये गोबर क्या है, ये साफ दूध क्या है, ये जानवर क्या है, ये दरख्त कैसे निकलता है, पौधे कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं, ये सारी चीजें बायोलॉजी, ज़ूलॉजी में जानवर का तस्करा, और जहां साहब बोटनी में नबातात, जमीन से उगने वाली चीजों का चर्चा है। हमारे बच्चे समझते हैं बहुत इल्म हासिल कर लिया कि हमने बोटनी सीख ली, हमने ज़ूलॉजी सीख लिया, हमने केमिस्ट्री जान गए, हम बायोलॉजी जान गए। सुनो गौर से, बायोलॉजी में चर्चा है ऊंट का, हाथी का, मकड़ी का, चूंटी का, ये बायोलॉजी में चर्चा है। और केमिस्ट्री में चर्चा है धुआं का, गैस का, लोहा का, अबरक का। और फिजिक्स में चर्चा है सूरज का, चांद का, सितारे का, ये चर्चा फिजिक्स में। अब जरा आओ कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। इन 114 सूरतों में उसके मीनिंग, मानी के नाम, उस सूरतों के नाम पे गौर करो। सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है, बकरा के माने गाय होते हैं। एक सूरत का नाम फील है, यानी उसका माने हाथी होता है। एक सूरत का नाम है अनकबूत, यानी मकड़ी, स्पाइडर। ये एक सूरत का नाम है नमल, यानी
चोटी, द एंड। जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी का सारा मजमून जमा है सूरह बकरा, सूरह फील, सूरह अनकबूत, सूरह नमल में। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप धुआं के बारे में, गैस के बारे में, लोहा के बारे में। कुरान की एक सूरत का नाम हदीद है जिसका माने लोहा है, एक का नाम राद है जिसका माने बिजली है, एक का माने दुखान जिसका माने गैस है। आप पढ़ते हैं फिजिक्स में सूरज, चांद, सितारे के बारे में। कुरान में एक सूरत का नाम शम्स है यानी सूरज, एक का नाम कमर यानी चांद, एक का नाम नज्म यानी स्टार। आप पढ़े कुरान पाक, इसका मतलब ये निकला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो अंदर में मज़ामीन पढ़े जाते हैं वो सारा मज़ामीन कुरान की सूरतों के नाम में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया में जितने उलूम फैले हैं, उस उलूम को फैलाने वाला, उस उलूम को बढ़ाने वाला, उस उलूम का रास्ता दिखाने वाला कुरान है। जो कुरान पढ़ लिया वह सारा इल्म का जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते कुरान, मज़हबे इस्लाम, दारुल उलूम बाज़े अशहब, मस्तके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए महीना तो बंदा कमा लेगा। चलो खूब मेहनत से पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा बच्चा दृष्टि में पढ़ने वाला सारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, नहीं। वहां तो कई करोड़ बच्चे तैयारी करते हैं, जिसमें से 1000 से भी कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्वालिटी कंपटीशन है यूएस। 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 से लेकर के 18 घंटे के बीच में स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपका बच्चा डीएम बनेगा। मुस्तकिल मुताला, ज्यादा मुताला। और जो शादी ब्याह के नाम पे बोलेगा हजरत छुट्टी दिए फूफी की शादी है, हजरत छुट्टी दिए चचेरी बहन की शादी है, हजरत छुट्टी दीजिए हमारे बगल में एक चचेरा दादा है उसकी बरसी है, तब तो वो ऐसे बरसी और वो चहालुम और तीजा वो करता रहेगा। एक जबरदस्त हाफिज आलिम कभी नहीं बनेगा। मदरसे में अबू तालिब साहब से पूछिए, हमारे हजरत से पूछिए, बच्चे किस कदर छुट्टी मांगते हैं। 40वां है तो तीजा है तो चहारम है तो ये बरसी है। तो अब जब बरसी चहारम तीजा करने वाला कभी एक अच्छा आलिम हाफिज नहीं बनेगा। जो बच्चा सिर्फ किताब पे फोकस करेगा वो जबरदस्त हाफिज, जबरदस्त आलिम बनेगा। और आपको मालूम है कि मैं डीएम बनने के लिए अपने मदरसे से निकला था फजीलत करने के बाद, और कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश में किया। उसके बाद हम आईएएस की तैयारी करने के लिए पटना बिहार की राजधानी आ गए। अब वहाँ तमाम नोट्स वगैरह जमा करना, कील कांटे दुरुस्त करना कि कैसे तैयारी करें, फिर और कैसे पीरी में बैठे, फिर उसके बाद उसमें निकाले मेंस में बैठेंगे, फिर ओरल वाइवा में जाएंगे। यानी डीएम बनने का एक शौक था। और चूंकि मेरे मैट्रिक से लेकर एमए तक मेरा रिजल्ट पूरा हाई फाई, मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट था, इंटरमीडिएट में कई कॉलेज में टॉप रिजल्ट रहा, ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में हजारों बच्चों में टॉप रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने क्लास में सबसे टॉप रहे। यानी मैट्रिक से लेकर एमए तक कहीं मेरा रिजल्ट सेकंड या डाउनफॉल नहीं रहा, हमेशा हाई रहा। और मदरसे में उधर फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक पढ़ते रहे, वहां भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मेहनत इतनी कि जब मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा था 1986 में, मैंने अपने एक फ्रेंड से मैंने कहा था कि 3 बजे रात में जगा देना, चूंकि एग्जाम करीब आ गया है, वो सुबह सवेरे पढ़ने से याद रहता है। वो 3 बजे जब जगाने आया तो मैं उस वक्त तक सोया ही नहीं था, उस वक्त तक पढ़ ही रहा था। इस तरह के बहुत सारे दिन आए। और जब मैं एमए का एग्जाम, एमए इंग्लिश का एग्जाम दे रहा था, तो मेरी कॉपी को देखने के बाद जो इन्विजिलेटर था वो कहा कि ये मौलाना, ये सर पे टोपी है, शेरवानी है, दाढ़ी है, और ये इंग्लिश में इतनी जबरदस्त मोटी कॉपी ये लिख डाला है, इस कदर मोटी कॉपी किसी की नहीं है। वो उसके दिल में शेरवानी की अहमियत बैठ गई, दाढ़ी की अहमियत बैठ गई। अब अगर मदरसे का कोई पढ़ा हुआ मदरसे से बाहर कॉलेज में जाके दाढ़ी मूंड ले, वो पंजाबी कुर्ता पायजामा को छोड़ करके वो साहब जींस टी शर्ट पहन ले, यानी एक आजाद, जैसे कि जेल से छूटा है। जैसे बहुत सारे बच्चे मदरसे के पढ़े हुए मिलिया चले गए, जेएनयू चले गए, अलीगढ़ चले गए, वहां जाने के बाद जैसे कोई जेल से छूट गया हो, अब जी भर के जींस पहनना, टी शर्ट पहनना। जबकि जो बच्चा वहां शुरू से पढ़ रहा है वो बच्चे सिर्फ क्लास के टाइम में यूनिफॉर्म, उसके बाद वो इस्लामी लिबास पहनना, 5 टाइम नमाज पढ़ना। कॉलेज के बच्चे बहुत सारे हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, जो मदरसे के हजारों लाखों बच्चों में किसी को तहज्जुद नसीब
नसीब नहीं, क्योंकि पढ़ने के जमाने में तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है कि वो किताब याद कर ले। मगर स्कूल कॉलेज में वहाँ किताब भी पढ़ना है और तहज्जुद से एनर्जी मिलती है। अब वहाँ के बच्चे साहब निकाल रहे हैं, IAS बन रहे हैं, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इस्लामी लिबास पहन के, और हमारे बच्चे वो लालायित होकर जब माहौल में जाते हैं कॉलेज के, जैसे बहुत दिनों से पैंट नहीं पहना, पैंट पहनना है, दाढ़ी मुंडा लेना है, और साहब जींस टी शर्ट पहनना है, बिल्कुल बेचैन, जैसे कि कैसे कोई कैदी छूटा हो। तो इल्म लिबास में नहीं रहता। मैंने अपनी दाढ़ी को हद्दे शरअ से कम कभी नहीं किया, न पढ़ने के जमाने में न पढ़ने के बाद। ये अब इसके आखिरी तालीम, मैट्रिक से लेके MA तो आखिरी तालीम है, मदरसे में फजीलत तक आखिरी तालीम है, और मगर यहाँ और वहाँ रहने के बावजूद मैंने दाढ़ी को हद्दे शरअ से कम कभी नहीं किया। मेरी काबिलियत को देखकर गैर मुस्लिम एक शख्स बोला, मौलाना तुम पढ़ते हो या फिर हमको पढ़ाने में देर नहीं लगती कि तुम उस आर्टिकल को याद करके तुम चले आते हो, आदमी हो के जिन्नात हो तुम। एक गैर मुस्लिम ब्राह्मण ने मुझसे ये कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, दाढ़ी कटाने से इल्म नहीं आता, कुर्ता पजामा पहनने से इल्म नहीं आता, जींस टी शर्ट पहनने से इल्म नहीं आता। ये जो हमारी लड़कियां डॉक्टर बनने के शौक में जो कॉलेज जा रही है, ये मोटी सैंडल, असाब, ये पर्स, ये चुस्त जींस टी शर्ट, ये 2-4-10 मर्दों से मिलना, ये मॉडर्न हो गई है, यानी चेहरा दिखा के मॉडर्न हो गई, ये लिबास हटा के मॉडर्न हो गई, 10 मर्दों से बात करके मॉडर्न हो गई, दूसरों का बिस्तर गर्म करके मॉडर्न हो गई। मॉडर्न वो नहीं है जो इज्जतों का सौदा करे, मॉडर्न वो है जो कम पर्दे में रहे, इल्म हासिल करे, आला इल्म हासिल करे, जो किताब का कीड़ा बन जाए, जो मुहद्दिसा बन जाए, जो फकीहा बन जाए, जो पर्दे में रह के मेडिकल एक्सपर्ट बन जाए, जो पर्दे में रह करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। इज्जत बेच के पढ़ना कमाल नहीं, इज्जत बचा के पढ़ना ये कमाल है। मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला रज़वी। ये बातें अच्छे माहौल में, गुड इन्वायरमेंट में, अच्छे असातिज़ा की तरबियत में ये सारी बातें हासिल की जा सकती हैं। बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो बेटियां अच्छे ढंग से पर्दे में रहकर राइटर बन गई, मुसन्निफा बन गई, किताब लिख रही है, आला खिदमत अंजाम दे रही है। अब 2-4-10 मर्दों को देखने के बाद वहां किताब क्या लिखेंगी, इज्जतों का सौदा करने के बाद आने वाली नस्लों को तबाह करने वाली माँ बन जाती। जब एक माँ अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग रहती है, तब उनका बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि बच्चा बाप के पेट से नहीं पैदा होता है, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। ये माँ खेत के मालिक है, फसल खेत से पैदा होती है, बाप उसमें बीज डालता है और फसल पैदा होती है माँ के शिकम से। ये बच्चा बेहतरीन फसल है। अगर जमीन सड़ी हुई तो बच्चा सड़ा हुआ पैदा होगा। जैसा चोर, लुच्चा, लफंगा, गुंडा, रजील, खबीस, मरदूद, जिसको DM बनना था वो गली कूचे का आशिक बन गया। जिसको भेजा था हमने साहब कोटा में कि मेरा बेटा तैयारी करके नीट का एग्जाम देके 720 में 700 नंबर लाके दिल्ली के एम्स में इसका एडमिशन होगा, जो जबरदस्त डॉक्टर बनेगा। ये कोटा से एक लड़की को लेके चलाया प्रतापगढ़, वो इसको बनना था डॉक्टर, ये बन गया आशिक। तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कम बनते हैं, वो आशिक ज्यादा बन जाते हैं। और हमारी बेटियों को एक जबरदस्त माँ बनना था, वो माशूका बन जाती है, महबूबा बन जाती है। 2-4-10 मर्दों को चेहरा दिखलाना, उससे पैसा ऐंठना, महंगा कपड़ा, महंगी चप्पल, महंगा पर्स, महंगा मोबाइल, और जहां इसका पैसा खत्म हुआ फिर दूसरे शिकारी की तलाश में उसको साहब नेट पे देखना, उसको मुस्कुरा के लहरा के बातें करके उसका पैसा ऐंठ लेना, फिर उसका पैसा खत्म करके फिर तीसरे शिकारी की तलाश में निकलना। मुझको एक खातून ने फैजाबाद से फोन किया कि बाबा आप तो बहुत डांट डपट करते रहते हैं, बहुत इस्लाह करते हैं सबको, तो एक शायर की इस्लाह कीजिए जो हमको फोन करता है, परेशान करता है, और परेशान कर करे वो हमको होटल में जाने के लिए मशवरा दे रहा है कि चलो होटल चलो। हजरत बाबा मेरी इज्जत बचाइए। मैंने कहा बेटा मैं तो बोल दूंगा सही, लेकिन ये बता कि इतने दूर तक वो लड़का पहुंचा कैसे? बात करने में लोगों को डर लगता है। अब बात करते करते ये होटल की पेशकश कैसे कर देगा? जब तक तुमने लिफ्ट नहीं दिया होगा,
होगा। तब तक वो कैसे होटल की बात करना शुरू किया। तो कसूर तुम्हारा भी है, कसूर तुम्हारा भी है, ये दोनों तरफ से कसूर होता है। इधर से लहराती हुई बातें निकलती हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लहराती हुई बातें निकलती है। उसके बाद बातें ऐसी निकलती हैं, एक्चुअली 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 ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है, ऐसा एक्चुअली, ये एक्चुअली, हाँ जी वाह जी, ये सारी, जबकि कुरान में मना किया गया है कि जब मुफ्ती साहब कुरान में आया है कि अजनबी मर्दों से बात मत कर, अगर बात करना ही पड़े तो कड़े शब्दों में बात करना, तल्ख लबो लहजे में बात करना, लहराती हुई आवाज मत निकालना कि एक आदमी के दिल में जो बीमारी है वो लालच पैदा करे कि तुम आवाज इतनी खूबसूरत है तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा, जरा देख लें, मोबाइल में देखें या रियल में देख लें, फिर वहां से इज्जत का जनाजा निकल जाता है। कुरान क्या कहता है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा खवातीन की तरह मारे मारे मत फिरो, मारे मारे मत बिलबिलाओ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये मार्केट, वो कॉलेज, ये कोचिंग सेंटर, ये मारे मारे मत फिर, करना फी बुयूतिकुन्ना। ये कौन कहता है, जो हमारा पैदा करने वाला है, जो औरतों का पैदा करने वाला है, उसको मालूम है कि इसके लिए क्या मुसीर है और इसके लिए क्या फायदा मंद है। अब अल्लाह क्या कहता है, करना फी बुयूतिकुन्ना, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरो, कुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए निगाहें नीची रखे, ऐसे वैसे मत देखे, मकान दुकान चेहरा मोहरा ये कैसा है वो कैसा है, ये मोबाइल में ना देखे क्या चेहरा कितना खूबसूरत है, निगाहें नीची रखे, व कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ए हबीब मुसलमान मर्दों से कह दीजिए ये भी निगाहें नीची रखे, मुसलमान मर्द भी निगाह नीची रखे, मुसलमान औरतें भी निगाह नीची रखे, और औरतें लहराती हुई बात मत करें मर्दों से, बल्कि कड़े लफ्जों में बात करें ताकि फिर दोबारा वह बात करने की हिम्मत नहीं पाए, वह लहराते हुए जुमले इस्तेमाल ना करें, एक्चुअली ना बोले, वह ऐसे वैसे हाँ जी वहाँ जी मत बोले, वह तल्ख लबो लहजे बात करें, बोलो क्या बात है, क्यों मुझसे बात करना चाहता है, क्या शर्म नहीं आती, एक अजनबी औरत से तुम बात कर रहा है, एक बार तुम ऐसा बोल के देख उसकी नानी मरे की जिंदगी में दोबारा तुझको कॉल करे, इसलिए उसको किसी रोगी को मौका मत दे। और फिर हुजूर ने क्या कहा, आका अलैहिस्सलाम रास्ते से सफर कर रहे हैं, अंजशा नाम का सहाबी अल्लाह की हम इस्लाम की तारीख में कोई नज्म गा रहे हैं, आवाज थोड़ी तेज हो गई, हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं, कच्ची शीशियां हैं, शीशियां जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है। वह कौन खातून थी, वह मुस्तफा की बीवियां थी, हम मुसलमानों की माएं थी, सहाबा कराम की बीवियां थी, जिनके पांव की धूल के बराबर मेरी माएं नहीं हो सकती हैं, मगर हुजूर ने अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए क्या कहा, ये कच्ची शीशियां है जो जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है, जरा सा चेहरे का हुस्न, जरा सा खूबसूरत आवाज, जरा सा माल, ये सारी चीजें को तबाह बर्बाद कर देती है। निगाहें नीची रखे ताकि इनकी नजर ना हुस्न पे पड़े, ना जमाल पे पड़े, ना माल पे पड़े, ना उसकी आवाज पर पड़े। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अपनी बेटियों को छत पे न जाने दे, वरना अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल में वसवसा पैदा होगा, जहां शादी ब्याह में मौसीकी म्यूजिक हो वहां जाने मत दे, उससे दिल में निफाक पैदा होता है। आला हजरत कहते हैं हाथ में कलम मत दे, उससे मोहब्बत के खुतूत लिखने का रुझान पैदा होता है। अगर आला हजरत इस जमाने में होते तो कह देते खबरदार अपनी बेटी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल मत दे, जिसके जरिए से इज्जतों के तबाह होने का अंदेशा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियां, चारों जवान, 2 की शादी हो गई, मगर मैंने किसी को आज तक मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं दिया। मेरे पास 20 कमरे का घर है, एक कमरे में टेलीविजन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस जमाने में कौन बचेगा, इस जमाने में कौन बचेगा, जो बचना चाहेगा बचेगा, वो बचेगा, जो नहीं बचना चाहेगा वो नहीं बच पाएगा। मुस्तफा कहते हैं कच्ची शीशियां है, तो जो हमारी बेटियां फला की नात सुनती हैं और फोन करती है कि आपकी नात बड़ी अच्छी है, वह नात मर्दों की नात ना सुने, वह नात खुद ना गाए, हदीस पढ़े, वो कुरान पाक पढ़े, वो शायरा नहीं बने बल्कि वह मुदर्रिसा बने, वो मुकर्रिरा बने, वो मुसन्निफा बने। नात सुनने के शौक में अजनबी मर्दों की मोहब्बत दिल में ना पाले और अजनबियों की नात ना पढ़े। आला हजरत की 3 नात याद कर लें। सबसे आला मौला हमारा नबी, या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये भी चमका दे चमकाने वाले।
वाले 3 नात याद करें, ताकि औरतों की बज़्म में इब्तिदा करते हुए महफिल की वो एक नात पढ़ ले, उसके बाद वो हदीस सुनाए, कुरान पाक सुनाए, वो किताब सुनाए, फिक़्ह के मसाइल सुनाए। यहाँ शायरा बन रही है, नात याद कर रही है, और नात याद करने के चक्कर में फला शायर से बातें हो रही है। उसके बाद फिर क्या है, बस चोर दरवाजे से सारा तमाशा हो रहा है। औरतों का मर्दों के मुकाबले में ज्यादा नेक रहना जरूरी है, मुत्तकिया रहना जरूरी है, उसके अपने बदन को गुनाहों से बचाना जरूरी है। खेत अगर सड़ा हुआ रहा, फसलें सड़ी भी पैदा होंगी। आज जो बच्चे मेरे लुच्चे, लफंगे, आवारा, माँ बाप की तौहीन करने वाले, आलिमों से चिढ़ने वाले, मदरसा को हकीर समझने वाले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें ये सड़ी हुई माँ का दखल है, या सड़ी हुई सड़े हुए खेत का दखल है। क्यों? हम तो पूरी तारीख जानते हैं। जब बाप थे मौला अली, अब माँ हुई फातिमा ज़हरा, तब बेटा तारीख रचने वाला, तारीख लिखने वाला हसन और हुसैन पैदा हुआ। और जब बाप हुए सैयद मूसा जंगी दोस्त, मूसा जंगी दोस्त, और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पैदा हुए। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पे रह के कलमा पढ़ने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारी और माँ थी राबे असर सैयदा सुलेखा, तब बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही बन के पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां और माँ तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आज़म अहमद रज़ा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए आला हजरत और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा 1.5 करोड़ मुर्शिदों का 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। और जब नाना हुए मुफ्ती आज़म हिंद, और दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम, और बाबा हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हुई सारे ज़ेवरात को बेचकर मंज़र इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजु शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न बाज़ अशहब कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम, हज़रत अल्लामा शहरियार साहब क़िबला पूर्णिया बिहार। ए मेरी कौम, इसलिए अपनी बच्चियों का ख्याल रखना बच्चों के मुकाबले में ज्यादा है। ये माँ है, ये माँ है जो इमामत तो नहीं कर सकती हैं, इमाम को पैदा कर सकती है। जितना भी इमाम है हिंदुस्तान की 1 लाख मस्जिदों में, वो बाप से नहीं पैदा हुए, वो माँ के कोख से पैदा हुए। जितने गौस कुतुब अब्दाल हैं दुनिया में, वो बाप से नहीं माँ के शिकम से पैदा हुए। इसलिए औरतें अगर इमाम नहीं बन सकती हैं तो क्या हुआ, इमाम की माँ बन सकती है, मुजाहिद की माँ बनती हैं, बन सकती क्या है, मुजाहिद की माँ है, अब्दाल कुतुब की माँ है, आलिमों की माँ है, मुकर्रिर की माँ है, मुहद्दिस की माँ है, इमाम की माँ है, मुजाहिद की माँ है। इसलिए बच्चा काम चोर कोढ़ी पैदा होता है जब माँ सड़ी हुई होती है, और जब माँ बहादुर होती है, जिस माँ को कोई टच नहीं किया हो, अनटच्ड माँ, चाहे चप्पल टूटी रहे, चाहे दुपट्टा फटा हुआ रहे, चाहे कपड़ा कम कीमत का रहे, चाहे वो कच्ची दीवार में रह रही हो, अगर वो अनटच्ड है तो वो खरबों रुपए से ज्यादा बेशकीमत दौलत है। वो उसका मुकाबला कोई दौलत नहीं कर सकती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी जेवर नहीं है, ये गोरा चेहरा नहीं है। औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी है लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। सूरह रहमान में क्या आया है कि जन्नतियों को जन्नत में जब जगह मिलेगी, ये लोग इनके खेमों में पर्दानशी, इनकी बीवियां रहेंगी, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, यानी ये हूरें खेमों में पर्दा नशी, बड़ी बड़ी आंख वालियां, और लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी इन औरतों को इनके शौहर से पहले, जन्नती शौहर से पहले किसी इंसान और जिन्नात ने टच नहीं किया होगा। जिस औरत को क्लास का साथी या समाज का कोई कजिन या शादी से पहले अगर टच हो गई, वो उसकी क्वालिटी खत्म हो गई। क्वालिटी उस औरत की है जो अनटच्ड हो,
जिसको किसी इंसान ने, किसी जिन्नात ने छुआ ना हो, ऐसी औरत अगर मिल जाए, 50 खरब रुपए को ठोकर मार देना, ऐसी औरत को गले लगा लेना। अगर शादी अपने बच्चों की करवाना हो, ऐसी औरत तलाश करना। अपनी शादी करनी हो तो ऐसी खातून तलाश करना जिसको किसी इंसान और मर्द ने तुमसे पहले टच न किया हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, करोड़ों में कोई ऐसी मिल सकती है, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में। क्योंकि हालात समाज के इतने खराब हैं। आज से 30 साल पहले जब मैं अपने शेख से बुखारी शरीफ पढ़ रहा था तो वो कहते थे, शहरियार हालात इतने खराब हैं कि एक अछूत औरत, इफ्फत माब औरत का मिलना बड़ा मुश्किल है। कैसे हम अपने बाल बच्चों की शादी करवाएं, कैसे अपने लिए बहू तलाश करें, अपने जवान आलिम बेटों के लिए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि समाज में इतने खुफिया बदकारी के केसेस आ रहे हैं कि आदमी परेशान है। अब क्या रह गया? जब एक औरत भांजे के साथ, भतीजे के साथ, अपने घर में काम करने वाले नौकर के साथ, इसी इलाके में शौहर बाहर रहते थे। अशरफिया, माहनामा अशरफिया में खबर छपी थी कि एक खातून बिल्कुल रानी अपने शौहर की कमाई पे थी, आराम से घर में रहती थी। लेकिन आराम से खाना पीना ये उसके लिए बेहतर है जिसके सीने में अल्लाह का डर है। जहाँ अल्लाह का डर नहीं है तो आराम से खाना पीना उसके लिए तबाही का दरवाजा खोल देता है। गरम खाना, गरम गोश्त, गरम मछली, गरम शोरबा, और फिर गरम हाथ में रिमोट है, सामने टेलीविजन है, हॉट तस्वीरें हैं, नीम बरहाना तस्वीरें, गरम ग़िज़ा, गरम जिस्म को भड़काने वाले गरम मनाज़िर। शौहर है सऊदी अरब में, यहाँ क्या होगा? बदन में आग लगी तो क्या होगा? ये आग को बुझाने के लिए शहर का 5 स्टार होटल में अपनी तस्वीरें दे दिया। कोई क्लाइंट आए तो फोन करना, और यहाँ जहाँ शौहर का घर, शौहर की कमाई, और यहाँ अपने ख्वाहिश की आग बुझाने के लिए 5 स्टार होटल में डूब के मर जाना चाहिए। शौहर की जमीन, शौहर का घर, शौहर की कमाई, और काम हो रहा है दूसरों के बिस्तर गर्म करने का। जब शौहर को आने के बाद भनक लगी तो उसने अपनी बीवी को टेस्ट करने के लिए, देखें बात सच है या गलत है, कहा कि मेरी फ्लाइट दिल्ली से परसों है, मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ। चुनांचे वो घर सारा सामान बांध करके निकला और जाके आजमगढ़ शहर के उसी होटल में, जिस होटल का पता चला था, उस होटल में जाके कमरा बुक करके वहां रह गया। अब पूरा जाके वहां कहा कि दिखलाओ तुम्हारे पास जितने भी तस्वीरें हैं। कहा ये एक जगह भीड़ में अपनी बीवी की तस्वीर नजर आ गई। कहा ये खातून मुझको चाहिए। फौरन रिंग किया यहाँ से, क्लाइंट हाजिर है, क्लाइंट हाजिर है। वो वहां से सज धज के आ गई, जबकि शौहर के साथ कई हफ्ते से रह चुकी है। आज भी आपको तजर्बा इसका होगा। इज्जतदार मर्द वो रहते हैं प्रतापगढ़, कुंडा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, अजमेर में, कहीं रहते हैं, घर बिहार में है, घर बहराइच में है, घर गोंडा में है। अगर बाहर से आए, एक हफ्ता रहा, फिर चले गए, वो 4, 5, 6 महीने के लिए बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। जैसे नाश्ता खा लिया, दोपहर तक मुतमईन है, दोपहर में खाना खा लिया, रात तक मुतमईन है। अब अगर कोई दोपहर में 4 रोटी खाने के बाद उसका पेट नहीं भरे, वो कभी इधर, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, तो कभी बिस्किट, तो कभी चॉकलेट, तो कभी ये, कभी वो, उसका पेट तो फट ही जाएगा उसका। वरना 4 रोटी का दोपहर में खा ले, थोड़ा सा चावल खा ले, अब वो रात के 10 बजे तक बंदा मुतमईन है। लेकिन जिसकी आदत ही खराब हो जाए कि उसको चैन नहीं मिले, चाउमीन, बर्गर, ये वो, रसमलाई है तो साहब ये है, चॉकलेट है तो आइसक्रीम है, उसका तो पेट फट ही जाएगा उसका, और उसका तो पेट खराब हो ही जाएगा। सब्र करने वाले के लिए एक दोपहर का खाना काफी है। आया है किताबों में कि मोमिन 24 घंटे में, सिर्फ सिद्दीक 24 घंटे में 1 बार खाता है, मोमिन 24 घंटे में 2 बार खाता है, और 2 बार से ज्यादा 4 पांव 2 टांग वाला हैवान खाता है, यानी वो हैवाने नातिक खाता है। तो हम लोग हैवाने नातिक हो गए कि 3 टाइम खाना है, अब बेड, टी और फिर शाम की चाय, ये 5 टाइम हम लोग हैवान नातिक हैं भी, हम लोग हैवान नातिक हैं भी, खाते हैं। लेकिन सिद्दीक 1 टाइम खाता है, अब मोमिन 2 टाइम खाते हैं, सुबह और शाम, सहरी और इफ्तार। अब बाकी ये हैवान है हम लोगों की तरह जो 24 घंटे, उससे बड़ा हैवान वो है जो नाश्ता खाने के बाद दोपहर तक में 4 बार खाए, और नाश्ता
नाश्ता दोपहर खाने के बाद शाम तक में 4 बार खाए। एक औरत 4 महीने में एक बार भी अपने शौहर से मुलाकात कर ले, 4 महीने के लिए मुतमईन हो जाती है, जब तक उसको छेड़छाड़ न किया जाए। लेकिन जो बदतमाश हो, जो बदचलन हो, वो उसी तरह बर्गर, चाउमीन, आइसक्रीम, चॉकलेट की तरह वो अपने शौहर से उसका पेट नहीं भरता है। जबकि एक हफ्ता नहीं महीना दिन तक शौहर के साथ रह चुकी है, उसे होटल से फोन आया, ये फौरन शौहर के साथ कई दिनों से रहने वाली ये फौरन होटल चली गई। इसका मतलब ये निकला कि गुलाब का चूसने वाला भौरा और होता है, अब पाखाना चाटने वाला कीड़ा और होता है। जब तक वह पाखाना नहीं खाए उसको मतलब नहीं है खुशबू से, उसको मतलब नहीं है ऊद से, उसको मतलब नहीं कस्तूरी से, उसको मतलब नहीं है मुश्क से, उसको मतलब नहीं है हिना से, उसको तो पाखाने की कीड़ा को पाखाना चाहिए। जिस औरत की आदत खराब हो गई पढ़ने के जमाने में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, वो पूरी हो जाएगी, उसकी आदत नहीं बदलेगी। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचपन में उसकी कड़ी निगरानी करे, उसको बता दे मुस्तफा ने क्या फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चा 10 साल का हो नमाजी न बने उसे मार के नमाजी बना। मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सबअ सनीन वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्र सनीन। अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का, जब उम्र 7 साल की हो हम मारो, जब 10 साल के हो जाए नमाजी ना बने मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बन जाए फर्रिकू बैनहुम फिल मदाजे, ख्वाबगाहों में उनका बिस्तर अलग कर दे, ताकि 10 साल का बच्चा अपने हमउम्र भाई के साथ ना सोए, अपनी बहन के साथ ना सोए। आज जो गर्ल्स हॉस्टल में फसादात हैं या इसी उसूल पर अमल ना करने की वजह से कि हम जिन्स परस्ती गर्ल्स हॉस्टल में और हम जिन्स परस्ती बॉयज हॉस्टल में जहाँ इस्लामबाजी और लवाकत है, एक बिस्तर पे जवान बेकों के लड़कों के सोने की वजह से हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा था, बच्चा जब 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। वो हकीम मुस्तफा, वो मुअल्लिम मुस्तफा, रिफॉर्मर मुस्तफा अगर उनके इस उसूल पर घर में अमल करे, हॉस्टल में अमल करे, मदरसे में अमल हो, कॉलेज में अमल हो, ये होमोसेक्सुअलिटी का जहर खत्म हो जाएगा, हर तरफ इज्जत माबी का माहौल पैदा हो जाएगा। हुजूर ने एक बात कह दी और हजारों गलत रस्मों की जड़ें काट के रख दी। अब जो अमल करेगा इज्जत यहाँ बचेगी, जन्नत वहां मिलेगी।